हेलो, वेलकम टू ई प्लस। ये टेंस लेसन्स का पहला पार्ट है और हम इस लेसन में टेंस से जुड़े कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टेंस से जुड़े कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे इस पूरे टेंस सीरीज में। अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्कूल के एकेडमिक एग्जाम में टेंस के क्वेश्चंस जो हैं हमसे अक्सर गलती हो जाते हैं, क्योंकि टेंस से रिलेटेड बहुत सारे जो है वीडियोस यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाता है। तो इसी पर्पज से कि आपका टेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसको अच्छी तरह से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो कोई भी भाषा में देखिए, जब हम बात करते हैं या तो वो पास्ट में बात कर रहे होते हैं या फिर हम प्रेजेंट सिचुएशंस की घटनाओं के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं या फिर हम आने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं, तो इसी को टेंस कहा जाता है। यानी कि जो भी घटना घटती है या तो वो पास्ट में घटती है, हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो प्रेजेंट में होता है कोई घटना या कोई एक्शंस कार्य प्रेजेंट में हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और कोई घटना जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट करते हैं या फिर आने वाली होती है उसके बारे में बात करते हैं, वो फ्यूचर टेंस की होता है। तो इस तरह से टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, कि फ्यूचर टेंस में हम वाक्य को कैसे बनाते हैं, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में। फ्यूचर टेंस में हम सिंपली शैल और विल का इस्तेमाल वर्ब के पहले करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको मेन फॉर्म में रखते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। शैल और विल, आजकल मॉडर्न यूज में शैल का इस्तेमाल बिल्कुल ही विलुप्त हो गया है, इसे ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। ओल्ड फैशन में ब्रिटिश इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किसी सजेशंस के लिए या फिर किसी क्वेश्चंस के लिए पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न यूज है उसमें शैल का इस्तेमाल बिल्कुल मिनिमम हो गया है, तो विल का इस्तेमाल प्रचलित में है, तो हम लोग विल का इस्तेमाल ही ज़्यादातर करेंगे। तो सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे, विल के बाद हम जो वर्ब है वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दे विल प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीत जाएगा। इस तरह से जो फ्यूचर टेंस है उसकी बनावट इस तरह से होती है और इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस था जिसे हम पढ़ रहे थे। हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं और आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा वो सिंपल फ्यूचर टेंस था और बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट लेसन में हम प्रेजेंट टेंस का और जो है पास्ट टेंस है उसके बारे में सीखेंगे, और जो इसके 4 अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके बारे में भी सीखेंगे कि हम किस तरह से जो प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के वाक्य बोलते हैं। और जो नेक्स्ट सेशन होगा इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसमें हम फ्यूचर टेंस के जो अलग अलग फॉर्म हैं उसको सीखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ई प्लस क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।